गुड मॉर्निंग बच्चों। 3 क्वेश्चंस का ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट पढ़ाने से पहले मैंने सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ाया था उसका बार एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तो सेकेंड पार्ट में मैंने यहाँ तक पढ़ाया था कि जार बर्डरमैन का जान बचा लेता है और बर्डरमैन उससे माफ़ी मांगता है और बर्डरमैन उसको बता देता है कि मैं आपका दुश्मन हूँ क्योंकि आपने मेरे भाई की हत्या की थी और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। उसके बाद थर्ड पार्ट में अब देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। तो बर्डरमैन जो है वो तो जार को बता दिया कि मैं आपका दुश्मन हूँ क्योंकि आपने मेरे भाई की हत्या की थी और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। देखिए यहाँ पर लाइन, जो फर्स्ट लाइन है आई से स्टार्ट हो रहा है, वो बर्डरमैन बोल रहा है जार से। ठीक से समझिए, यहाँ पर बर्डरमैन अपने प्लान को बता रहा है। वो बता रहा है कि वो वो जार से कैसे बदला लेना चाहता था और कैसे वो प्लान बनाया था। वो बोल रहा है कि आई न्यू, ये बर्डरमैन बोल रहा है, आई न्यू, मुझको मालूम था, यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, मुझको मालूम था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले गए हैं। ये बात बर्डरमैन जार से बोल रहा है कि मुझको मालूम था, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, कि आप हर्मिट से अकेले मिलने गए हैं। एंड आई रिजॉल्व्ड, मैंने निश्चय कर लिया। आई रिजॉल्व्ड का मतलब होता है मैंने निश्चय कर लिया। आई डिटरमाइंड, मैंने निश्चय कर लिया किस बात का, टू किल यू, आपको जान से मार डालने का। और कब, ऑन योर वे बैक, ऑन योर वे बैक का मतलब जब आप वापस आएंगे तब। ठीक से समझ लीजिए इस लाइन को। बर्डरमैन बोल रहा है जार से कि आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, मुझको मालूम था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले गए हैं, तो मैंने प्लान बना लिया। आई डिसाइडेड, आई रिजॉल्व्ड, मैंने निश्चय कर लिया, टू किल यू ऑन योर वे बैक, कि जब आप वापस आएंगे हर्मिट से मिलकर तो रास्ते में ही मैं आपको जान से मार डालूंगा। बट, नेक्स्ट लाइन देखिए, बट द डे पास्ट, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, आप वापस नहीं आए। वो वापस क्यों नहीं आए ये तो बात हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। वो तो मिट्टी खोद रहा था, तो कहाँ से वापस आएगा। और मिट्टी खोदने के बाद बर्डरमैन आ गया तो उसका जख्मों का मरहम पट्टी करने लगा। तो इसलिए बर्डरमैन बोल रहा है कि मैं सारा दिन इंतजार करता था, द डे पास्ट, पूरा दिन गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो आई केम आउट ऑफ माई एम्बुस, यहाँ पर एक वर्ड देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एम्बुस, AMBUSH। एम्बुश का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर छुप कर अपने दुश्मन का इंतजार किया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। तो यहाँ पर बर्डरमैन बोल रहा है कि केम आउट आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश, जब सारा दिन गुजर गया और आप वापस नहीं आए तो मैं अपने एम्बुश से, अपने गुप्त स्थान से जहाँ पर मैं छिप के बैठा हुआ था वहाँ से बाहर आ गया, टू फाइंड यू, आपको ढूंढने के लिए, क्या आप वापस क्यों नहीं आए। एंड आई केम अपन योर बॉडी गार्ड्स, केम अपन का मतलब होता है अचानक मुलाकात हो जाना। बोल रहा है बर्डरमैन कि जब मैं बाहर निकल गया तो आप तो नहीं मिले, लेकिन आपके बॉडीगार्ड से मेरा सामना हो गया। आपको याद होगा जार अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे ही छोड़ के गया था, अकेले मिलने गया था। यहाँ पर बर्डरमैन बोल रहा है कि मेरी मुलाकात आपसे तो नहीं हुई लेकिन आपके बॉडीगार्ड से हो गई। एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी, और उन लोगों ने मुझे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, आइडेंटिफाइड। बोल रहा है बर्डरमैन कि आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पहचान लिया कि मैं आपका दुश्मन हूँ, एंड वुंडेड मी, और मुझको घायल कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा वुंडेड मैन घायल क्यों था, कैसे था, किसने उसको घायल किया था। वुंडेड मैन को जार के बॉडीगार्ड ने घायल किया था। यहाँ पर वो बोल ही दिया कि आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश टू फाइंड यू, टू सर्च यू, मैं अपने एम्बुश से बाहर आ गया आपको ढूंढने के लिए, पर आप नहीं मिले, लेकिन मेरी मुलाकात आपके बॉडीगार्ड से हो गई और आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पहचान लिया। दे रिकॉग्नाइज्ड मी, और सिर्फ पहचाना ही नहीं, मुझको घायल भी कर दिया। दे वुंडेड मी, दे इंजर्ड मी। नेक्स्ट लाइन देखिए, आई स्केप्ड फ्रॉम देम, मैं उनसे अपना जान बचाकर भाग निकला। स्केप का मतलब होता है बच कर निकल जाना। आई स्केप फ्रॉम देम, मैं उनसे तो जान बचाकर भाग निकला, बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ, लेकिन खून बहते बहते मर गया होता। शुड हैव ब्लेड टू डेथ का मतलब खून बहते बहते मर गया होता। हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई मुंड, अगर आपने मेरे जख्मों की मरहम पट्टी नहीं की होती। खैर, आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारना चाहा। बर्डरमैन बोल रहा है जार से कि आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारना चाहा, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा जीवन बचाया है। मैंने आपको मारना चाहा परंतु आपने मेरा जीवन बचाया है। एंड नाउ, और अब,
इफ़ आई लिव, मैं जीवित रहता हूँ, नाउ इफ़ आई लिव, अगर अब मैं जीवित रहता हूँ, एंड इफ़ यू विश इट, और अगर आपकी इच्छा है, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव, तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, बिल्कुल आपके एक वफादार नौकर की तरह। इस लाइन को अच्छा से समझ लीजिए। बोल रहा है बर्डेड मैन कि मैंने तो आपको मारना चाहा, परंतु आपने मेरी जान बचाया, और अगर आपकी इच्छा है, अगर मैं जीवित रहता हूँ, तो मैं पूरा जीवन एक नौकर की तरह, बल्कि एक वफादार नौकर की तरह आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपका दास बनकर मैं रहना चाहता हूँ, स्लेव बनकर रहना चाहता हूँ। एंड विल बीड माई सन्स, और सिर्फ मैं ही नहीं, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, एंड विल बीड माई सन्स, मैं अपने लड़कों को भी बोलूँगा, अपने पुत्रों को भी बोल दूंगा, डू द सेम, कि यही काम करें, वे लोग भी एक सर्वेंट की तरह, एक वफादार सर्वेंट की तरह आपकी जीवन पर्यंत सेवा करते रहें। और अंतिम एक और वर्ड बोल देता है, फॉरगिव मी। जार से बर्डन फिर माफ़ी मांग लिया लास्ट में, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना होने के बाद क्या हुआ? द जार वॉज वेरी ग्लैड, जार बहुत खुश हो गया, टू हैव मेड पीस, शांति स्थापित करके, शांति बनाकर। द जार वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजिली, इतना आसानी से अपने इतने पुराने दोस्त के साथ दोस्ती करके, शांति स्थापित करके जार बेचारा बहुत खुश हो गया। एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, और सिर्फ यही नहीं, उसको एक नया दोस्त भी मिल गया, उसका जो दुश्मन था एक दोस्त के रूप में उसको प्राप्त हो गया। एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, तब देखिए जार क्या किया, यहाँ पर लिखा है ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, जार सिर्फ उसको माफ़ ही नहीं किया, बट सेड, जार ने कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, वो अपने नौकरों को भेजेगा, एंड हिज ओन फिजिशियन, और अपने खुद के फिजिशियन को, वैद्य को, अपने खुद के डॉक्टर को भेजेगा, टू अटेंड हिम, उस बर्डेड मैन की देखभाल करने के लिए। एंड प्रोमिस्ड, और जार एक वादा भी किया उस बर्डेड मैन से, एंड प्रोमिस्ड टू रीस्टोर हिज प्रॉपर्टी, और प्रॉमिस किया, वादा किया कि उसको उसका प्रॉपर्टी वापस दे देगा। रिस्टोर का मतलब होता है गिव बैक, रिटर्न, वापस दे देना। खैर यहाँ तो हो गया कि जार अपने दुश्मन से दोस्ती कर लिया, उसकी जान भी बचा दिया, लेकिन जार तो आया था अपने 3 प्रश्नों का जवाब जानने के लिए, अभी वो बात तो अधूरा ही है। उसके बाद देखिए क्या होता है। हाँ तो बच्चों आगे ध्यान से देखिए, अब कहानी का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। जार ने बर्डेड मैन की तो जान बचा ली, लेकिन उसको उसके प्रश्नों का जवाब अभी तक नहीं मिला है, जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, हैविंग टेकन लीव ऑफ द वुंडेड मैन, वुंडेड मैन से छुटकारा पाकर, हैविंग टेकन लीव ऑफ द वुंडेड मैन, वुंडेड मैन से छुटकारा पाकर, माने उसका काम रफा दफा कर कर। द जार वेंट आउट, जार बाहर निकला, झोपड़ी में था ना वो, हट से बाहर निकला। इनटू द पार्क, बाहर दालान में आया, पार्क का मतलब दाना होता है, आंगन समझ लीजिए एक तरह से। द जार वेंट आउट इनटू द पार्क, जार जो है कुटिया से बाहर आंगन में आया, पार्क में आया। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखा, किसके लिए? फॉर द हर्मिट, हर्मिट को ढूंढने के लिए। बिफोर गोइंग अवे, वापस घर जाने से पहले, इस लाइन को समझ लीजिए, बिफोर गोइंग अवे, वापस घर जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर, वो एक बार फिर से इच्छा किया, जार एक बार फिर से कोशिश किया, एक बार फिर से इच्छा किया, टू बेग एन आंसर टू हिज क्वेश्चंस ही हैड पुट, उन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए जो वो अपने साथ लेकर आया था, जो उसने हर्मिट के सामने प्रस्तुत किए थे। द हर्मिट वॉज आउटसाइड, हर्मिट बाहर ही था। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। सोइंग सीड्स, बीज बो रहा था। इन द बेड्स, उस मिट्टी में, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जिसको ठीक एक दिन पहले जार ने खोदा था। समझ आपको, आई होप ये लाइन समझ में आया होगा। द जार वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जार बाहर घुटनों को बैठकर बेड्स में, खेत में मिट्टी बो रहा था, जिसको जार ने एक दिन पहले खोदा था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द जार अप्रोच्ड हिम, जार हर्मिट के पास गया, एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, अंतिम बार, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, बोल रहा है जार कि अब आखिरी बार ए बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, वरना अगर इस बार आप नहीं दीजिएगा तो बर्डेड मैन को तो जान बचाया हूँ, आपका मर्डर करके जाऊँगा। खैर देखिए, उसने बोला कि अंतिम बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, वरना तो क्या करेगा, बूढ़ा व्यक्ति है। खैर हर्मिट देखिए जवाब दे रहा है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने बोला कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुमको तो जवाब दिया जा चुका है।
यू हैव गॉट योर आंसर्स, आपको तो जवाब मिल गया। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने बोला आपको जवाब मिल गया। स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज नीज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द जार हु स्टूड बिफोर हिम, जार उसके सामने ही खड़ा था और हर्मिट वहीं घुटनों को बल बैठे बैठे और जार के मुख की तरफ देखते हुए बोला कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब तो मिल गया। तो ये बात तो सुनकर जार हैरान रह गया। क्यों, हम लोग भी हैरान है भाई, कहाँ जवाब मिला, किसने जवाब दिया, किसी ने तो कुछ नहीं कहा। जार के माइंड में भी यही प्रश्न चल रहा है, आप लोगों के माइंड में यही प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर उसको जवाब किसने दिया। लेकिन हर्मिट तो बोल रहा है कि आपको तो जवाब दिया जा चुका है, यू हैव बीन आंसर्ड ऑलरेडी, यू हैव गॉट योर आंसर्स। खैर देखिए जार का क्या रिप्लाई है, हाउ आंसर्ड, कैसे जवाब मिल गया, व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या है आपका। आस्क्ड द जार, जार ने पूछा कि कैसे मुझको आंसर मिल गया, आपका क्या मतलब है, ठीक से समझाइए मुझे। अब देखिए ये लास्ट पैराग्राफ इस स्टोरी का मेन पार्ट है। अब हर्मिट समझा रहा है जार को कि उसको उसके प्रश्नों का जवाब कैसे मिल गया। देखिए यहाँ से अब मैं एक एक लाइन को धीरे धीरे बारीकी से पढ़ रहा हूँ, अच्छा से समझिएगा। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया कि तुमने देखा नहीं, डू यू नॉट सी, तुमने देखा नहीं, तुमने गौर नहीं किया। इफ़ यू हैड नॉट पिटिएड माई वीकनेस, पिटिएड का मतलब होता है दया दिखाना। बोल रहा है हर्मिट जार को समझा कर कि इफ़ यू हैड नॉट पिटिएड माई वीकनेस, अगर तुमने मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाई होती, यस्टरडे, कल, अगर तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाई होती, एंड हैड नॉट डग दोज बेट फॉर मी, और मेरे लिए तुमने मिट्टी नहीं खोदे होते, बट हैड गॉन योर वे, लेकिन अपने रास्ते चले गए होते, तो दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो आदमी जो छुप कर तुम्हारा इंतजार कर रहा था तुम्हें मारने के लिए, वो तुम पे अटैक कर सकता था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जार क्या हर्मिट क्या समझाना चाह रहा है। वो बोल रहा है कि अगर तुम मेरी वीकनेस पर दया नहीं करते, मेरे लिए मिट्टी नहीं खोदते, बल्कि वापस रास्ते पर चले जाते, तो जाहिर सी बात है जार क्या होता, मारा जाता। क्योंकि अभी तो बोल रहा था बर्डमैन, मैं छुप कर इंतजार कर रहा था आपका, आप वापस आते तो मैं मार देता, लेकिन आप वापस आए नहीं। यही बात हर्मिट जार को समझा रहा है कि अगर तुम वापस गए होते तो आज यहाँ मेरे सामने खड़े भी नहीं होते। खैर नेक्स्ट लाइन देखिए, देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि वापस तुम अगर चले गए होते और मिट्टी नहीं खोदे होते तो तुम्हें वो व्यक्ति मार सकता था। और यहाँ पर लिख रहा है कि यू वुड हैव रिपेंटेड, तुमको पछतावा होता, यू वुड हैव रिपेंटेड का मतलब तुमको पछतावा होता, ऑफ नॉट हैविंग स्टेड विथ मी, मेरे साथ तुम क्यों नहीं रह गए। अगर तुम चले जाते अपने रास्ते तो तुमको यही इस बात का पछतावा होता कि काश मैं वहीं पर रुक जाता तो मारा नहीं जाता। खैर वो तो जार गया नहीं, बच गया। इस तरह से हर्मिट ने समझाया। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, अब देखिए हर्मिट समझा रहा है कि सब पहला क्वेश्चन का जवाब, पहला क्वेश्चन था कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम क्या होता है ना, तो बोल रहा है हर्मिट सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज, सबसे महत्वपूर्ण समय था, कब, व्हेन यू वर डिगिंग द बिट्स, जब तुम मिट्टी खोद रहे थे। यहाँ पर देखिए हर्मिट समझा रहा है कि इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय कब था, जब तुम मिट्टी खोद रहे थे, क्योंकि न तुम मिट्टी खोदते न यहाँ रुकते और उधर जाते तो मारे जाते। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, दूसरा क्वेश्चन था ना कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, यहाँ पर बोल रहा है कि आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। जार बोल रहा है कि सॉरी हर्मिट बोल रहा है कि मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। क्यों, क्योंकि अगर मैं नहीं रहता तो तुम मिट्टी खोदते नहीं, इसलिए मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए जो तुमने अच्छा काम किया, टू डू मी गुड का मतलब मेरे लिए जो तुमने अच्छा काम किया, वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। देखिए इस तरह से हर्मिट ने उसको तीनों प्रश्नों का जवाब दे दिया, बिन कहे परिस्थितियों के अनुसार उसको तीनों प्रश्नों का जवाब समझा दिया कि जो तुम मिट्टी खोद रहे थे वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था, और मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था, क्योंकि मैं नहीं रहता तो तुम मिट्टी खोदते नहीं, और जो तुमने काम मेरे लिए किया यानी मिट्टी खोदने का काम किया, जो भला किया मेरा, वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। इस तरह से तीनों प्रश्नों के जवाब हर्मिट ने जार को समझा दिया। नेक्स्ट लाइन देखिए, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स व्हेन दैट मैन रेन टू अस, जब वो दाढ़ी वाला व्यक्ति, दैट मैन माने वो दाढ़ी वाला व्यक्ति हमारे पास दौड़ के आया। हर्मिट फिर समझा रहा है, अब दूसरा परिस्थिति है, दूसरा सिचुएशन है। बोला है कि वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जब हमारे पास दौड़ के आया, तब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज,
तब सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर अटेंडिंग टू हिम। तब तब सबसे महत्वपूर्ण समय था जब तुम उसका इलाज कर रहे थे। फॉर, क्योंकि, इफ़ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वुंड्स, क्योंकि अगर तुमने उसके जख्मों का मरहम पट्टी नहीं किया होता, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर गया होता, विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तुम्हारे साथ शांति स्थापित किए बिना ही। यहाँ पर फिर से आप लोग भी समझ लीजिए अच्छा से कि हर्मिट कैसे समझा रहा है। पहली परिस्थिति के अनुसार तो वो तीनों प्रश्नों को जवाब दे दिया। अब दूसरी परिस्थिति के अनुसार समझा रहा है कि जब वो बर्डेड मैन इसके पास दौड़ के आया तो बोला कि उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था? उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण समय यही था कि जब तुम उसका इलाज कर रहे थे, वही सबसे महत्वपूर्ण समय था। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसका इलाज नहीं करते तो वो तुम्हारे साथ शांति स्थापित किए बिना ही मर जाता, तुम्हारा दोस्त कभी नहीं बनता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। इसलिए दूसरा प्रश्न का जवाब दे दिया कि वो बर्डेड मैन तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। देखिए अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन था? हर्मिट। लेकिन अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन हो गया? वो बर्डेड मैन। क्यों? देखिए यहाँ पर लाइन लिखा गया है कि एंड, और लिख रहा है कि व्हाट यू डिड फॉर हिम, और जो कार्य तुमने उसके लिए किया, यानी कि उसका जान बचाने का जो तुमने काम किया, वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसका कहने का मतलब है कि अगर वो बर्डन मैन रहता ही नहीं तो तुम उसका जान बचाते नहीं, वो तुम्हारा दोस्त बनता नहीं, और ना ही तुम उसका मरहम पट्टी करते। तो इस परिस्थिति के अनुसार उसने जो उसका इलाज किया वही उसका महत्वपूर्ण समय था। वो बर्डन मैन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और उसने जो उसका जान बचाया, जो जान बचाने का काम किया, वो सबसे महत्वपूर्ण काम था। अब लास्ट पैराग्राफ में देखिए हर्मिट बोल रहा है कि रिमेंबर देन, तब याद रखना। हर्मिट बोल रहा है जार को कि अब मेरी बात को अच्छा से याद रखना। एक्चुअली में ये बात हर्मिट जार से नहीं बोल रहा है, बल्कि वो हम सब लोगों से भी बोल रहा है कि आप लोग भी इस बात को याद रखिएगा। रिमेंबर देन कि देयर इज़ ओनली वन टाइम, केवल एक ही समय है संसार में। देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। केवल एक समय होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। वो कौन सा समय है? देखिए यहाँ पर लिखा गया है नाउ। नाउ जो है अभी, वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम, ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है, तो वो आप नाउ लिखिएगा। तो खैर इजी बात है। इस कहानी में बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वो नाउ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। अच्छा, ऐसा क्यों है? यहाँ पर देखिए लिख रहा है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, अभी वर्तमान समय सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, यही वो समय है व्हेन वी हैव एनी पावर, जब हमारे पास कोई शक्ति होती है, कोई सामर्थ्य होती है। क्यों? क्योंकि कब क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम। हो सकता है अभी हम ठीक हैं, कल को कुछ हो जाए, तो जो सपना, जो ख्वाब हमने देखा था वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए कबीर ने भी कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। आप लोग पढ़े ही होंगे। इसलिए हरमिट बोल रहा है कि नाउ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि यही वो समय है कि जो हमारे पास कुछ पावर्स है, कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ करने की क्षमता है। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही, और दूसरा प्रश्न का देखिए जवाब दे रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है विथ होम यू आर, जिसके साथ आप हैं। वर्तमान में मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, अपने माँ बाप के साथ है घर में, तो आपके माँ बाप आपके लिए महत्वपूर्ण समय है। मान लीजिए आप स्कूल गए, पढ़ने गए, तो आपके जो शिक्षक है वो वहाँ पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मान लीजिए आप कहीं कहीं और गए, किसी फ्रेंड के साथ में हैं, तो वो फ्रेंड आपके लिए उस वक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कहने का मतलब आप जिस वक्त जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं, वही व्यक्ति आपके जीवन में उस समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। फॉर, देखिए लाइन आगे लिखा है कि फॉर, क्योंकि नो वन नोज, किसी को नहीं मालूम, वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग्स विथ यू एनीवन एल्स, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि पता नहीं जिस व्यक्ति के साथ अभी हम हैं, हो सकता है 2 मिनट बाद वो नहीं रहे, हो सकता है बाद फिर हमारी मुलाकात उसके साथ कभी नहीं हो। इसलिए आपके साथ जो व्यक्ति है, आप उसे खुश रखने का प्रयास कीजिए, उससे कोई कष्ट मत दीजिए, क्योंकि वही आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। इस बात को ध्यान में रखकर कि हो सकता है फिर दोबारा हमारा कभी मुलाकात ना हो सकता है वही हमारा आखिरी मुलाकात हो। इसलिए आप जिस भी व्यक्ति के साथ रहिए उसको इम्पोर्टेंट मान कर रखिए। वो एक गाना है ना, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, यानी कि जीवन का हर लम्हा ऐसे जीना चाहिए मानो कि यही आखिरी लम्हा है और कल मेरा मृत्यु हो जाएगा। यानी कि हर व्यक्ति से ऐसे मुलाकात कीजिए, मान लीजिए कि वो आपकी आखिरी मुलाकात हो,
उसके बाद आप ज़िंदगी में उससे कभी नहीं मिलेंगे, इस तरह से मुलाकात कीजिए, तब हर व्यक्ति आपके जीवन में इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विथ हुम यू आर। ये तो समझा दिया कि जिस व्यक्ति के साथ आप हैं वो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। फॉर नो वन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग्स विथ एनी वन एल्स, क्योंकि पता नहीं शायद उसके बाद दोबारा उनसे मुलाकात हो या नहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर इज, और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, ये भी हरमीत समझा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, टू डू हिम गुड। जिस व्यक्ति के साथ आप हैं उसके लिए अच्छा करना। अभी मैं आपको समझाया, हो सकता है वो आपका आखिरी मुलाकात हो सकता है उसके बाद आप कभी नहीं मिले, तो आप उसके लिए अगर कुछ अच्छा किए रहेंगे तो जीवन पर्यंत आपको याद करेगा कि हाँ, वो हमारी आखिरी मुलाकात थी और उसने मुझे अच्छा किया था, मेरे साथ भलाई किया था। टू डू हिम गुड बिकॉज, क्योंकि फॉर दैट पर्पज, हो सकता है इसी उद्देश्य के लिए, इसी काम के लिए, अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ, हो सकता है इसी उद्देश्य से भगवान ने आपको इस जीवन में भेजा हो। आप किसी व्यक्ति के साथ है, आपने उसका कुछ भला किया और वही आपका आखिरी मुलाकात था, तो व्यक्ति जीवन भर आपको याद रखेगा। और ये भी हो सकता है कि भगवान ने इसी उद्देश्य के लिए आपको जीवन में भेजा था कि आप जाओ उसका मदद करो। इस तरह से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको स्टोरी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, आई होप समझ में आ जाएगा। और अगर कहानी अच्छा लगा तो इस कहानी को शेयर भी कर दीजिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड लोग हैं इस स्टोरी को सबको शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग नहीं पढ़े हैं, सामने एग्ज़ाम है, वो लोग भी अच्छा से इसको रिवाइज कर ले, पढ़ ले। थैंक यू।